बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम अर्पण। संमत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख। संमत 1951 विक्रम चौथ बदी बैसाख। मिथुन लगन की शुभ बेला में, मिथुन लगन की शुभ बेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। जय जय स्वामी रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। नाम जन्म नाम श्री धनुरत जी आत्म का श्री राम रतन। जन्म नाम श्री झंडूदत्त जी आत्म का श्री राम रतन। यथा नाम गुण तथा आप में, यथा नाम गुण तथा आप में बड़ा विलक्षण था बचगम। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। संत आप बचपन के ये थे जैसे सेवक हो संतो। संत आप बचपन के ही थे जैसे सेवक हो संतो। जितना मिला मगन उसी में, जितना मिला मगन उसी में समझा उसको ही भर दो। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। विद्या तो जैसे चेली हो उसे अपने आप। विद्या तो जैसे चेली हो उसे अपने आप। ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना गुरुकुल ना ही विद्यालय, ना दर्जे का ही पूछना। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। वही गांव के चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक, वही गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पढ़न करी हिंदी थोड़ी सी, पढ़न करी हिंदी थोड़ी सी 2.5 महीने संस्कृत। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। प्रातः ही उठ साथ पिता के उंगली पकड़ जुड़ तक साथ। प्रातः ही उठ साथ पिता के उंगली पकड़ जुड़ तक साथ। नन्हे नन्हे पैरों पर चल, नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज। झूठ भयानक जंगल सा था एक फलांग गांव से दूर। झूठ भयानक जंगल सा था एक फलांग गांव से दूर। जहाँ गुथे थे वृक्ष आपस में, जहाँ गुथे थे वृक्ष आपस में कूड़े करवट से भरपूर। जय हो राम रतन महाराज। जय हो राम रतन महाराज।
बांसों की बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर। बांसों की बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर। दिन को रात बनाने वाला, दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था वो। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। है देवालय इसी जूड़ में भारी भूतनाथ शिव का। है देवालय इसी जूड़ में भारी भूतनाथ शिव का। सेवा पूजा नित छज्जू जी, सेवा पूजा नित छज्जू जी तन मन से करते आकर। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। बड़े आप निस्वार्थ भगत थे कर्म कांडी उत्तम। बड़े आप निस्वार्थ भगत थे कर्म कांडी उत्तम। थी अपार श्रद्धा शिव जी में, थी अपार श्रद्धा शिव जी में, समझाओ उनको पुरुषोत्तम। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। दिनचर्या भी न पीतुली थी, रहन सहन भी न पातुला। दिनचर्या भी न पीतुली थी, रहन सहन भी न पातुला। रहते थे तल्लीन भजन में, रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला भुला। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। यजमानी और पुरोहिताही का काम पिताजी करते थे। यजमानी और पुरोहिताही का काम पिताजी करते थे। था वैसा ये सिर्फ इतना ही, था वैसा ये सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। सम्मत 1951 विक्रम चौदहवदी बैठा। सम्मत 1951 विक्रम चौदहवदी बैसा। मिथुन लगन की शुभ वेला में, लगन की शुभ वेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। जय हो राम रतन महाराज, जय हो राम रतन महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। चलिए सुंदर शाह जी, बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर शाह जी। अगर आपको ये चौपाई अच्छी लगी तो ये आपका दिल का बड़प्पन है सुंदर शाह जी, है ना। नहीं तो गायन की तो सिरमौर सिद्धार्थ सखी, हमारी अंजू सखी जी है, हमारी परिविता सखी जी, है ना। चलिए सुंदर शाह जी, लेकिन दिल का प्रेम ज्यादा होता है राज्य महाराज जी के लिए। तो चलिए सुंदर शाह जी बेटक शायद की जय। तब हम श्रवण कर रहे थे सुंदर शाह जी कि महाराज जी किस तरह से वहां से छावनी में से बैठाया जाता है और कलकत्ता लाया जाता है ना। और कलकत्ता लाकर क्या किया जाता है, वहां पर रेल में बैठा बैठा कर वहां पर पहुंचाया जाता है। तब यहाँ देखना सुंदर शाह जी क्या करे महाराज जी, वहां पहुंच करके हमको अफसर के आगे पेश किया। उसने देखे हाथ हमारे तो हमको आदेश दिया। अब कह रहे महाराज जी कि हमारे जत्थे को रेल में भर भर कर कलकत्ता लाया गया, है ना। और वहां पहुंचकर जो वहां का अफसर था तो उनके सामने हमने पेश किया।
तो वहां पर कह रहे कि उन्होंने हमारे हाथ देखे, तो महाराज जी के हाथ तो बड़े कोमल थे, क्योंकि पंडिताई का काम करते थे, कभी भारी खेती का काम तो नहीं किया। तो उन्होंने अफसर ने देखा कि भाई तुम्हारे तो हाथ कोमल कोमल है, तो हमको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाओ चूना मलो हाथ से, सख्त न हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर, हाथ मुलायम है कितने। अफसर ने कहा कि जाओ अपने हाथों पर छूना मत, तो तुम्हारे मुलायम मुलायम है ना तो कठोर हो जाए, नहीं तो इतने कोमल हाथों से तुम कार्य कैसे करो। और होता भी नहीं सुंदर सा, कोमल कोमल हाथों से कठोर कार्य कैसे हो जाए, नहीं होता। तो उन्हें सख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखे सुंदर शाह जी, अब अपनी महाराज जी क्या इसमें दर्शाना चाह रहे हैं। अब ये जो पंडित है कोई और नहीं है, ये धनी का हुक्म का ही स्वरूप है। क्योंकि जहां रूहें फंसती है तो वहां बचाने वाला कौन आता है? कहा ना, भेद बदल बदल के मैं जहां भी तुम फंसोगे, मैं तुम्हारे पल पल तुम्हारे साथ। तो आखिर ये पंडित कहाँ से आए, कहाँ से उनका सामना कर रहे कि तुम भूख हड़ताल करो और मैं शोर मचाता हूँ। तो कौन है वो शोर मचाने वाला? कौन है वो जो सूखा सीधा दिलवा रहे? ऐसी कितनी पावर उनके अंदर कहाँ से आ गई इतनी पावर? तो वो धनी ही है जो रूप बदल बदल कर सुंदर साथ जी आ रहे हैं। और देखा कि जिस तन पर मेरी रूह बैठी है, अगर वो सोच रहे कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो मैं उनके सामने खड़ा हूं, क्रोधी स्वभाव लेकर खड़ा हूँ, एक पाल बनकर, ढाल बनकर खड़ा हूँ। तो महाराज जी तो कह दिया तुम भूखे रहो और मैं शोर मचाता हूँ, आने वालों के साथ मैं झगड़ूंगा, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मेरी ब्रह्मात्मा का तो हृदय बड़ा कोमल है, भूखे मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं, तो मुझे तो कुछ यत्न करना पड़ेगा। तो आगे खड़े होकर और कह दिया भूख हड़ताल, तू है भूखी तो मैं भी भूख। अब देखो 2 दिन से महाराज जी भूखे थे, लेकिन ये पंडित क्यों भूखे रहने लगे? क्योंकि कहा ना, मैं तुम्हारी ही तरह पंडित हूँ, तुम्हारी जाति का हूँ, अलग नहीं हूँ, तुम्हारा ही हूँ। तो जहां मेरी रूह भूखी तो मैं कैसे खाऊं? तो उसका प्रयत्न भी मुझे करना पड़ेगा। तो पीछे करके वो खुद भी भूखे रहे और शोर मचाना शुरू कर दिया, और आखिर में क्या करवा दिया, उस हार को जीत लिया, यानी सूखा आटा दिल। अब सुंदर साहब जी अब कैसे कैसे आगे बचा रहे हैं देखना यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे कोमल कोमल हाथ हैं, तो तुम ऐसे कठोर कार्य कैसे करो। तो जब हमें मूल मिला में राजी महाराज जी ने बैठा है, तो कहा मेरी रूह का दिल तो बहुत कोमल है, मोमिन है, मोम जैसा दिल है। ये तो दूसरे के दुख को भी नहीं देख पाती, इतना कोमल हृदय है। तो ये खेल में जाएंगी तो कैसे देखेंगे खेल को, तो इनके हृदय को मैं थोड़ा सा कठोर, वे जैसे हमारे परम धाम के आभूषण है, तो अगर चाहे तो वे कोमल है और चाहे तो वो कठोर तक, लेकिन कठोर भी ऐसे कि चुभते नहीं। ऐसे सुंदर साथ जी हमारे दिल को भी राजी महाराज जी ने यहाँ पर कठोर करके भेजा थोड़ा। क्यों, नहीं तो तुम इस दुख को कैसे देखो, इस जीव के हृदय को कठोर कर दिया। तो कह रहे कैसे, चूना मल मल कर, इतने कोमल हृदय से तुम भला इस खेल को कैसे देख लो। तो जो धनी ने अपने हुक्म से हमारी सूरता का रूप धारण किया, तो उसके अंदर थोड़ी कठोरता डाल दी कि मैं इनको ये खेल दिखाऊं। तो ये माया का चूना रगड़ रगड़ कर कठोर बना। नहीं तो मोमिन एक पल के लिए भी अपने धनी से अलग नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का ही अभिन्न अंग है सुंदर शादी। तो थोड़ा हृदय को सख्त किया। कहते भी श्रृंगार में है, शाबाश तुम्हारे हेड़े को जो इतना सखत हेड़ा, आती है चौपाई, शाबाश मेरी अरवाओं को, शाबाश तुम्हारे सखत हेड़े को। बहुत वो देते हैं महाराज जी। तो क्यों, क्योंकि ये खेल दिखाने के लिए थोड़ी कठोराई होनी होगी। जैसे यहाँ पर कोई कार्य करने के लिए कठोरता होनी पड़ती है, अगर हर चीज मुलायम हो तो कैसे काम चले। तो यहाँ सुंदर साथ जब देखा ना इसको अपना बात ही नहीं। 3 रोज तक हमने अपने हाथों से चूना रगड़ा, 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ चमड़ा। तो महाराज जी ने 3 दिन तक यहाँ पर अपने हाथों पर चूना रगड़ा, जिससे वो हाथ सख्त हो गए। तो हाथ किसका प्रतीक माना जाता है सुंदर सा, सूरता का। तो 3 दिन तक यानी कुछ कठोरता ब्रज में है, लेकिन ब्रज में तो कितना कोमल थे, भाग पड़े तुम्हें छोड़कर। फिर रात में कुछ से सख्त हेड़ा किया अंतर ध्यान के बाद। फिर इस जागने में तो और भी सख्ताई दे दी कि तू सुनाता रह, हम सुनते रहेंगे, तू बुलाता रह, हम आएंगे नहीं, यहीं बैठे रोएंगे भी, बिलखेंगे भी, पर आएंगे नहीं। इतना कठोर सख्त है, तू सामने है पर हम आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जुदाई का जो विरह का दुख दिखाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीसरे दिन कुछ सख्त हुआ, तो 3 दिन तक रगड़ते रगड़ते तो सख्ताई आने लगी, काफी सख्ताई आई।
तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर एक संकेत दिखा रहे कि 3 दिन तक ही क्यों रख रहा, 3 दिन के बाद ही क्यों सख्त हुआ, 1 दिन में 2 दिन में तो जो हम तीसरी बार जागरण में हुए तो हमारा हेड़ा कितना सख्त कर दिया धनी। और तो इंद्रावती कह रही कि मैंने जाना कि विरह के गीत गा गाकर मेरे अंदर वो इश्क आ जाएगा, लेकिन विरह के गीत गाते गाते तो मेरा हेड़ा ही सख्त हो गया। जैसे किसी को यहाँ डंडे से पीटते रहो, 1-2 बार तो डरेगा, फिर पिटाई होता, अरे मैडम तो मारती है, मैडम को तो काम ही क्या डरना, 2 डंडी लगेगी छुट्टी। तो ऐसा है ना, सख्त हो गया। अरे क्या है माया, झमेला झेल लेंगे। तो कितना सख्त है ना हुआ, रास में से भी जाकर ये भी कहा कहाँ रोए हम आपके बिना, कहाँ भूले हम आपको, बताओ जुदाई कहाँ दिखाई। और से सख्त हेड़ा करके धनी ने इस तीसरे ब्रह्मांड में हमको भेज दिया। ऐसे ही महाराज जी हम पर कह रहे कि 3 दिन तक मैंने अपने हाथों पर वो चूना रखा जो कोमल कोमल है, उससे 3 दिन के बाद मेरे हाथ को सख्त हो। अब यहाँ देखिए समस्या, 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ कुछ चमड़ा, तब उन लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए। अब माया ने क्या किया यहाँ पर, हमारे जो वस्त्र थे वे तो उतार थे और अपने वस्त्र थे, कपड़े थे जो अपने तन पर सब उतार कर धरवाए। जो मैं हमारे तन पर अपने थे, प्रेम के, इश्क के, एक दिली के, है ना, इल्म के, कितने थे सुंदर सा जी जो हम डूबे हुए थे समर्पण के, वो जो था भाव वो तो छिप गए। और जो जीव के अंदर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो यहाँ के वस्त्र हमें धारण करा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ विदेश में जो भेजा गया, हम महाराज जी को यहाँ विदेश में तो भेजा जा रहा, तो हमें भी तो अपने देश से लाकर यहाँ विदेश में भेजा गया, तो जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है। यहाँ कठोरता से काम चलता है तो हृदय को कठोर करना पड़ा। यहाँ पर के वस्त्र अलग होते हैं, धारण करना पड़ते हैं, तो यहाँ के धारण किए जाएंगे। और परमधाम में देखेंगे तो सुंदर शाह जी वहां के गुण, वहां के वस्त्र अलग है। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर देखिए, जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उनमें। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि आखिर हमें भेजा कहाँ जाए, कि दक्षिण भारत में जो टापू थे जो वीरान पड़े हुए हैं, तो भारतवासियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें आबाद करने के लिए वहां पर भेजा जा रहा था कि वहां जाओ, वहां का। तो ऐसे सुंदर शादी हम देखें, हमें धनी यहाँ पर क्यों लाया, बहुत रीजन पहले आ चुका सुंदर शादी, 2 मेन कारण तो है, लेकिन और कारण के भी कारण के, क्योंकि ये दुनिया वीरान थी, बिना प्रेम के सूखी थी। त्रिगुण ना प्रेम ना त्रिगुण पास, यहाँ पर ना परमात्मा की पहचान थी, ना प्रेम था, ना ही परमात्मा का कोई ज्ञान था, कुछ नहीं था। उन सब की पहचान कराने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लाया था। जो ये टापू है, जो चारों तरफ, टापू किसको कहते हैं, जो आइलैंड होता है चारों तरफ जल से घिरा होता है। तो ये जो 14 लोग ब्रह्मांड है, ये मोह सागर से घिरा हुआ है। तो हमारी सूरताओं को यहाँ पर क्यों उतारा गया, इस मोह रूपी सागर के अंदर वो प्रेम रूपी बूंद डालने के लिए, इस अज्ञान के सागर में उस ज्ञान की एक बूंद डालने के लिए, इस घोर मोह के सागर में उस प्रेम की बूंद डालना, जो परमात्मा की अब तक कोई पहचान नहीं थी, वो भक्ति भाव नहीं था, वो डाल। तो इसको आबाद करने के लिए, यहाँ के जीवों को अखंड मुक्ति देनी, क्योंकि ये वीरान था, सुना था, तो इसलिए धाम धनी हम लोगों को यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है। और जैसे अब यहाँ पर पंडित के रूप में राज्य सामने साथ है, ऐसे ही धनी भी हमारे साथ है, निमिक न छोड़े न जैसे अव्वल से आखिर तक, प्रारंभ से लेकर आखिर तक धनी पल पल है, रूप भेष बदल कर है ना सुंदर सा, भेष बदल बदल कर धनिया। तो हर पल हमें कौन संभाल, हमारे प्रियतम, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। बार बार सुंदर साथ जी याद आता है वो पन्ना जी का प्रसंग, जब हमारी प्यारी प्यारी सखियां
जा रही थी, भटक गई वहां पर जाकर। तो एक आया देवदूत ही कहेंगे, राज जी महाराज जी का हुक्म ही आया कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें चाय भी पिलाता हूँ। सब कुछ चाय भी पी, हॉस्पिटल में भी गए, और अगले दिन प्यार जताने के लिए आए तो नु कहना है तो कोई और है, जा जा भाग यहाँ से। तो ये नहीं समझा कि आखिर इतना प्यार करने वाला कौन है। हम बाहर की दृष्टि में, भाई एक बात बता, पहले सेवा की तो फिर तो प्यार करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां प्यार की बात आई तो हमने मुंह मोड़ लिया कि अब हम तो तेरे से कोई संबंध भी नहीं रखेंगे, हम तेरे से बात भी नहीं करेंगे। यानी जब हम अज्ञान रात्रि के घोर अंधकार में भटक रहे थे, डॉक्टर की तलाश में थे, उसने बाहर का डॉक्टर भी दिलवाया, थक गए थे, उसने चाय भी पिलवाई, और जब आश्रम में आके बात की तो हमने मुंह फेर दिया। तो राज जी कहेंगे क्या था, मैं ही तो था तेरे पास में। तो कितनी हंसी। तो ऐसे सुंदर साथ जी देखे भेष बदल। आखिर कौन है जो गाड़ी लेकर आएगा, अपनी गाड़ी में बैठा कर कौन लेकर जाएगा रात को अनजान, विचार कर। लेकिन अगर दो प्यार की मीठी बातें करने लगे तो हमारे मन में माया के विचार आने लगते हैं, पता नहीं कौन है। तो धनी हंसेंगे। ऐसे बहुत घटनाएं होती है इसमें। लेकिन हम विचार करें कि अनजान पर कोई कुछ नहीं। जहां हम उनके धाम में जा रहे थे उनके अलावा और किसकी नजर है हमारे को, जब रात्रि के अंधकार में हम यहाँ भटक रहे हैं तो कौन संभाल रहा है, वो ही संभाल रहा है। तो ऐसे यहाँ पंडित के रूप में सराजी महाराज जी ही कौन बचा रही है। तो अब देखें यहाँ क्या कहते हैं, जितने भी टापू वारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर कर उनको जहाज में वहां बसा कर आते थे। तो भारत में जितने भी लोग बच्चे मतलब आदमी मिलते थे घूमते हुए, उन सबको ही अंग्रेज पकड़ लेते थे और वहां पहुंचाते थे। उन्हीं टापुओं में एक सेजू नामक टापू कहलाया, करने को आबाद उसे अंग्रेजों ने हमको छटवाया। तो ये जो टापू वीरान थे, इन टापुओं में से एक फीजू टापू था, जहां के लिए मुझको चुना गया कि भाई इनको वहां पर भेजा, वहां कार्य कर। अब देखिए सुंदर शाह जी कैसे महाराज जी यहाँ रक्षा करते, और क्यों हो रहा है। अब ये भी प्रश्न उठेगा, जब राज्य साथ में है, पल पल साथ में, फिर माया में क्यों डुबा रहे हैं। क्योंकि हर एक कार्य के पीछे कुछ अच्छा ही। हमें खेल में भेजा, हम सोचा अरे जुदा क्यों किया, खेल क्यों दिखा, इसके पीछे भी तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा आनंद हमने धाम में कभी लिया नहीं था जितना हम इस खेल में आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर महाराज जी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे छूट कर भी जा सकते थे, कोई जल्दी से जबरदस्ती लेकर जाए। महाराज जी यहाँ 3 दिन तक चूना रगड़ा क्यों रगड़ते, मना कर सकते थे। लेकिन नहीं, अभी कुछ और कार्य होना है, कुछ राज है इसके पीछे, इसलिए धनी साथ होते होते भी ये कार्य करवा रहे हैं। वहां से कलकत्ता भी आगे ट्रेन में बैठकर, अब यहाँ से जहाज में बैठकर विदेश जाने का दूसरे टापू। तब यहाँ पर कह रहे हैं महाराज जी, एक जहाज आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लेन बनाने को। तो अब सुंदर सा जी कह रहे हैं महाराज जी की यहाँ पर एक जहाज आ गया है ना, कहाँ पर, हम लोगों को ले जाने के लिए। और हम लोगों को आदेश दिया कि एक लंबी लाइन बना, और जैसे ही लाइन लगी तो क्या कह रही है, ये बैठा था एक साहब आगे, मोहर हाथ पर ठप देता, दूजा अफसर पकड़ उसे अंदर जहाज के कर देता। अब देखो, जब जहाज आकर खड़ा हो गया, क्योंकि दूसरे आइलैंड पे जाना तो शिप से जाना था, तो वहां पर जो एक साहब बैठा था वो तो मोहर लगाता था, जैसे यहाँ जाते हैं ना जेल वगैरह में मिलने मिलन के लिए जाते हैं, तो मोहर लगा दी जाती है ताकि दोबारा ना मिल सके, कुछ पहचान हो जाए। तो ऐसे ही कि हाँ भाई ये पहचान करके वहां के लिए आया है, तो इस तरह की वो मोहर लगा। और जो दूसरा व्यक्ति था वो उनको पकड़कर जहाज के अंदर कर रहा था कि जो अंदर हो गए तो भर दो जहाज में और लेकर चलो। तो अब यहाँ पर कैसे होता सुनिए सर, हम दोनों पंडित पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपने बगलों में थे लगे हुए। तो यहाँ पर लेटने के लिए जो बिस्तर दिए थे कि भाई अपने बिस्तरों को लेकर चलो, वहां कैसे दिए जाएंगे। तो कह रहे कि वो पंडित मेरे आगे और मैं उनके पीछे। तो दोनों खड़े हो गए, तो आगे कौन है, मेरे धनी है आगे, और कोई नहीं। कि कहीं भी माया है ना, मैं अपना आड़ा समझू, जहां तुम्हें माया लगेगी। तो आगे आगे खड़े हैं, पीछे महाराज जी।
लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, पंडित जी, अब तो पंडित जी के नाम से पहचान है, हे पंडित जी कुछ करना हो तो करो, क्योंकि लाइन लगने वाली है, थप्पा लगने वाला है ना। हमारे वस्त्र भी उतार कर दूसरे वस्त्र पहना दिए गए हैं, और जैसे हम जेल उसमें चढ़े जहाज में, तो फिर तो हमारा धर्म तो गया गया, हमारा देश भी गया। कुछ करो, बचाओ। तो अब ये जब महाराज जी, राज्य महाराज जी पुकार सुनते हैं आत्मा की, तो भला वो करेंगे नहीं कुछ। अभी जब देखा 2 दिन के भूखे हैं, तो क्या उन्होंने किया, नहीं कुछ किया, वो सब कुछ करेंगे। तो अब क्या कहते हैं, आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ने को है, जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। तो महाराज जी ने कहा, हे पंडित जी आते ही तो हमने अपना धर्म की भेंट चढ़ा, क्योंकि जहां से हम अन्न ग्रहण नहीं करते थे वहां से हमें ये अन्न ग्रहण करना है ना। अब धर्म तो गया गया, अब हमारा देश भी छूट नहीं है, क्योंकि हमें विदेश भेजा जा रहा है। जो कहना है कह लो, वरना अब लाइन तो आगे बढ़ने वाली है। तो इसीलिए सुंदर साथ जी भी देखे, अगर ये मानवता है हमारा, अगर हम अपने धनी को प्राप्त कर लेंगे इसमें तो कर लेंगे, नहीं तो आगे के लिए प्रोसेस पूरी तैयार। एक एक पल में हमारा जीवन बीतता जा रहा है, पता नहीं कब सांस निकल जाए, कब कौन से जीव में जाकर फिर प्रवेश कर जाए, कब 84 लाख योनियों के बाद मिले, नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी धनी से विनती, तो जैसे हमारी रतन बाई जी विनती कर रही हैं, और धनी उस विनती को सुनकर क्या करते हैं, जी कह रहे हैं यहाँ पर, साधनाएं तुमने जो की है वे सिद्धि कब काम आवेंगी, वतन छोड़ जब चल देंगे क्या, तब बंदूक चलावेगी। भाई तुमने पंडित जी ये सिद्धियां कर रखी हैं, तो तुम्हारी सिद्धि कब काम आएगी है, जब हमारा वतन छूट जाएगा तो तब गोली चलाएंगी ये, यानी समय चूकने पर फिर क्या काम आएगी तुम्हारी ये सिद्धि, है ना। क्यों, क्योंकि मेरे धनी तो सर्वसमर्थ है। तो इसी तरह से जब रूह विनती करेगी तो धनी क्यों नहीं है उस रूह का पास। कह रहे हैं यहाँ पर, पंडित ने सोचा कुछ सुनकर, बोला मेरे पीछे आ जा, खड़े रहना है बस तुमको, लाइन से बाहर आ जा। जब रूह विनती करती है तो देखो धनी क्या आ, तो उन पंडित जी ने कहा, "अ, बोला मेरे पीछे आ, तुझे कुछ नहीं करना। यानी धनी कह रहे मेरे पीछे तो है, लेकिन जो जिस रास्ते से मैं चलाता हूँ उस रास्ते से चलकर आ जाए तो तुझे तुरंत धाम पहुंचा दूंगा। क्या करना होगा, जो तो इस माया की लाइन में लगी हुई है, इन जीवों की लाइन में लगी, इस लाइन को तोड़कर बाहर ले। जो चीटी हार कतार चलते हैं ना, ऊंट कतार चलते हैं, चीटी कतार चलते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं इस चीटी कतार को छोड़कर मेरे पीछे अलग है, क्योंकि यहाँ की रीति से, यहाँ के वेदों से, शास्त्रों से सबसे अलग चल। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ की, उन्होंने मुझे क्या कहा कि मेरे पीछे आ जा, खड़े रहना है बस तुम, है ना, लाइन से बाहर, मेरे पीछे लाइन में से, जो संसार की लाइन चल रही है ना, इस संसार की लाइन में से हटकर मेरे पीछे, जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना, अभी भुगतता हूँ, अभी भुगतता हूँ इनको तुम, केवल पास खड़े रहना। अभी भुगतता हूँ इनको, यानी अभी इनको मैं चखाता हूँ, बस तू मेरे पीछे आ, कुछ नहीं करना, तो चुप रहना, जो करना है वो मैं करूँ। कौन है इतना दावा करने, ये कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तज कर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उनसे लग कर। कहा कि जैसे उन्होंने देखा कि भाई मेरा तो योग भ्रष्ट हो रहा है, तो वे लाइन छोड़कर बाहर, लाइन से जो लाइन लगी हुई थी जिनमें थप्पा लग रहा था, फिर उसमें जहाज में डाले जा रहे थे, तो उन पंडित जी ने लाइन छोड़कर अलग खड़े हुए। तो महाराज जी को जो कहा था इशारे से कि मेरे पीछे आ जाना, तो महाराज जी कह रहे मैं भी जाकर उनके पीछे खड़ा हो गया लाइन से हटकर। तो तभी इस माया से छूट सकते हैं सुंदर साथी, अगर हम इस लाइन को छोड़कर सतगुरु के पीछे।
अन्यथा माया छोड़ने वाली नहीं, विदेश में घुमाएगी, यहीं पर चमड़ा कठोर कर करके यहीं पर मजदूरी कर। हम हमें लाइन से अलग देख दो आदमियों ने आ पकड़ा, हमें झपट करके बोले कैसे तू यहाँ खड़ा हुआ। जब महाराज जी कह रहे कि मुझे लाइन से अलग देखा तो दो आदमी तुरंत आए और झपट कर पहुंचा रहे तू लाइन से बाहर कैसे करी। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी कहते हैं, अरे बताओ सब तो देवता पूजते, तुम देवता क्यों नहीं पूजते। अरे सब तो होली ठंडी करते हैं, तुम होली क्यों नहीं ठंडी करते भाई, है ना। यानी तुम संसार की लाइन से अलग क्यों चलते हो। अरे पत्नी का धर्म होता है कि उसका पति पति देव होता है, तो तुमने सतगुरु कैसे बना लिया, पत्नी को तो सतगुरु बनाना नहीं चाहिए। तुम तो परमात्मा को पति बनाते हो, तुम तो वैश्यवती कहेंगे सुंदर सा। जब इस संसार की लाइन से अलग हटेंगे तो कहेंगे, लेकिन जो कहने में नहीं आएगा वो इससे पार कर जाए। जैसे हमारे जी हाँ इस माया से छूट, तो कह रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का भी जब उत्तर हमने उनको नहीं दिया, उन सिपाहियों ने हमको साहिब के आगे पेश किया। अब देखो यहाँ पर महाराज जी क्या संकेत दे रहे कि जब कोई ऐसी बात है कि तुम्हें नहीं बोलना, हुक्म हुआ ना, महाराज जी ने कहा पंडित है कि तुम्हें नहीं बोलना, तो महाराज जी से पूछा तुम यहाँ लाइन में कैसे खड़े हो, तो महाराज जी चुप रहे क्योंकि मुझे हुक्म है ना कि बोलना। तो जब चुप रहेंगे तो वो कार्य सरल, क्यों, क्योंकि जब हम चुप हैं तो धनी बोलेंगे, और जब हमें धनी ने कहा कि तुम्हें चुप रहना और हम बोल रहे हैं तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए महाराज जी ने भी यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझा, चुपचाप रहे। अब कह रहे हैं यहाँ पर जब हमने किसी तरह का उत्तर नहीं दिया तो उन सिपाहियों ने हमको पकड़कर साहिब के आगे पेश किया। देखा साहिब ये दोनों थे लाइन छोड़कर खड़े हुए, फिर साहिब ने पूछा हमसे तुम लाइन से क्यों निकले। तो यहाँ का साहिब पूछ रहा भाई तुम दोनों लाइन में क्यों नहीं चलते, क्यों लाइन से बाहर निकल कर खड़े होते हो। तो अब महाराज जी अपने आप बेटी बताएंगे कि भाई हम लाइन से क्यों निकलते, अगर लाइन से ना निकलते तो क्या साहिब के पास जा पहुंचते। तो जहां माया में अड़चन, माया में फंसने वाले हो वहां कुछ ना कुछ तो करेंगे धनी। बस हमारी यह पुकार धनी था कि धनी आप करने वाले हो और आप करोगे, मैं इस माया में फंसा, बस मैंने तो हाथ खड़े कर दिए कि आप संभालोगे, सिर्फ संभलोगे तो वो धनी पल पल आकर संभाल। ऐसे सुंदर साहिब यहाँ पर कह रहे हैं। अब महाराज जी कहते हैं साहिब के सामने पूछते हैं, फिर साहिब ने पूछा हमसे तुम लाइन से क्यों निकले। योग भ्रष्ट बोला साहिब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे दे बहकाए हैं। अब बोल रहे हैं पंडित कि हमारा तो योग भ्रष्ट हो रहा है, तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ तो हमें सिपाहियों ने हमारे से झूठ बोल बोल कर हमें यहाँ पर लाया, कहा कि तुम्हारे से नाम नूम लिखवा लिया जाएगा, है ना, तुम्हारी सरकारी नौकरी दिलवा दी जाएगी, 50 रुपए का तुम्हें नौकर बना दिया जाएगा, और यहाँ हमारे हाथों को रगड़ रगड़ कर कठोर किया जा रहा। तो हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है, क्या हमारे से काम करा जाएगा, और हम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए भी नहीं, हमें तो ये सिपाही झूठ बोलकर लेकर यहाँ पर आए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसे झूठ झूठ बोल बोल कर लाया गया है, हमें अभी कुछ नहीं पता और हमें अब आगे नहीं जाना। ये बात यहाँ पर महाराज जी क्लियर। अब कैसे सुंदर साथ जी वे रुकते हैं, कैसे वहां से वापस आते हैं, क्या उनको उपहार मिलता है, क्यों ये घटना घटी है, इसका सर्वनाम सतगुरु महाराज जी की कृपा से कल करें। सुंदर साथ जी आज के लिए नहीं, कुछ त्रुटि रही हो सुंदर साथ जी आपसे भी और सतगुरु महाराज जी से विनती है कि उसके बारे में बात करते हैं। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, धाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल